नमस्ते, मेरा नाम जिम है। जो कहानी मैं आपको सुनाने वाला हूँ वो मेरे जीवन का पहला ऐसा अनुभव है जिस पर मुझे आज भी विश्वास करना मुश्किल लगता है। ये 2008 की बात है। मैं लगभग 8 साल का था। मैं उन दिनों अपनी दादी के घर रुका हुआ था। देर रात का वक्त था और सोने का समय करीब था। मेरी दादी अपने कमरे में जा चुकी थी और मैं लिविंग रूम में टीवी पर कार्टून देखते हुए सोने की तैयारी कर रहा था। तभी मेरी नजर के सामने कुछ आया। बाथरूम का दरवाजा थोड़ा खुला था। उस अंधेरे बाथरूम के अंदर मैंने एक सफेद कपड़ा धीरे धीरे लहराते हुए देखा। पहले तो मुझे लगा कि वो दरवाजे के हैंडल पर लटका कोई तौलिया होगा, लेकिन फिर मन में सवाल उठा कि वो हिल क्यों रहा था। खैर, मैंने ज्यादा नहीं सोचा। मैं किचन में गया, एक गिलास दूध लिया और वापस लिविंग रूम में आ गया। कुछ देर बाद कार्टून खत्म हो गया। मैंने टीवी बंद किया और जैसे ही लिविंग रूम की लाइटें बंद की, मेरा खून जम गया। अंधेरे में वो सफेद कपड़ा अब भी वहीं था, अब भी लहरा रहा था। मुझे एहसास हुआ कि कुछ तो गलत है। मैं दबे पांव धीरे धीरे बाथरूम की ओर बढ़ा और उसी पल खुले हुए दरवाजे की दरार से मैंने अंदर कुछ देखा। वो एक काले पैर जैसा था, लेकिन जो चीज सबसे ज्यादा खौफनाक थी वो थी उसकी त्वचा। वो बहुत ज्यादा सूखी, लगभग फटी हुई और बेजान लग रही थी। वो हिल नहीं रहा था, वो बस वहां पूरी तरह स्थिर खड़ा था। मैं बदहवास होकर अपनी दादी के कमरे में भागा और उन्हें जगाया। मैंने उन्हें सब बताया, लेकिन उन्होंने इसे मेरा भ्रम कहकर अनसुना कर दिया। पर मुझे यकीन था कि मैंने क्या देखा था। मैंने उस बेजान सूखी इंसानी त्वचा को करीब से देखा था। हार कर मैं वापस सोफे पर आ गया और डर के मारे लेट गया। तभी मैंने उसे देखा। छत पर एक काला साया चल रहा था। छत पर साया दिखने का विचार ही रूह कंपा देने वाला था, लेकिन जिस तरह से वो रेंग रहा था उसने मुझे पत्थर जैसा बना दिया। मैं कुछ नहीं कर सकता था। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली और बस सोने का नाटक करने लगा। जब आंखें खुली तो सुबह हो चुकी थी। मेरी दादी कुत्ते को खाना खिला रही थी। मैं तुरंत बाथरूम की तरफ भागा, लेकिन वहां कुछ नहीं था। कोई तौलिया नहीं, कोई सफेद चीज नहीं, कुछ भी नहीं। 18 साल बीत चुके हैं, लेकिन वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने वैसा ही है। मैं आज भी खुद से पूछता हूं कि आखिर वो किसका पैर था और वो साया छत पर क्या कर रहा था। ये मेरे साथ तब हुआ था जब मैं सिर्फ 10 साल का था। मेरा जन्म एक टूटे हुए परिवार में हुआ था। मेरी माँ मेरी सौतेली बहन और पिता के साथ रहने जापान चली गईं। 2017 में बदमाशों ने उन्हें गोली मार दी और मेरा कोई नहीं बचा। दादी ने मुझे गोद ले लिया और मुझे अपने गांव ले आई। हम जिस घर में रहते थे वो मेरे चाचा की एक बिजनेस प्रॉपर्टी जैसा था। उस घर का ढांचा बहुत ही अजीब था। अगर आपको किचन या बाथरूम जाना होता तो आपको अंधेरे में बाहर निकलकर आंगन से जाना पड़ता था। मैं वहाँ नया था, मेरा कोई दोस्त नहीं था। घर के अंदर का माहौल बहुत तनावपूर्ण रहता था। मेरी चाची और दादी एक दूसरे से नफरत करती थी और वे लगातार लड़ती रहती थी। मुझे बस इतना पता था कि उस घर में कभी शांति महसूस नहीं होती थी। एक रात खाने के बाद मैंने समय देखा। रात के 10 बज चुके थे। सिर्फ उसी समय पानी का नल चलता था। मेरी दादी ने कहा हमें पानी के जग भरने होंगे। वो सबसे पहले कमरे से बाहर निकल गई। मैंने जल्दी से अपने कपड़े बदले, लेकिन जब मैंने मुड़कर देखा तो मेरी दादी वहाँ नहीं थी। मैं डर गया और तुरंत आंगन की ओर भागा, लेकिन वहाँ भी सन्नाटा था। अंधेरे में मेरे सामने 2 रास्ते थे, बायां या दायां। मुझे नहीं पता था कि दादी किस तरफ गईं, इसलिए मैंने दायां रास्ता चुना। मैं बस कुछ ही कदम चला था और फिर मैंने उसे देखा। एक लंबा आदमी एक पेड़ के पास जमीन पर लेटा हुआ था। रात इतनी अंधेरी थी कि मैं उसका चेहरा नहीं देख सका, लेकिन उसका शरीर साफ दिख रहा था। वो ऐसे कांप रहा था जैसे उसे कोई दौरा पड़ रहा हो। मैं सुन्न हो गया। मेरा दिल इतनी जोर से धड़क रहा था कि मैं उसकी आवाज साफ सुन सकता था। और फिर उसने मेरा नाम पुकारा। 1 बार, 2 बार, 3 बार। एक बहुत ही गहरी, धीमी और रूह कंपा देने वाली आवाज। मैं हिल नहीं पा रहा था। तभी उसने मुझ पर छोटे पत्थर फेंकने शुरू कर दिए। इतना जोर से नहीं कि चोट लगे, लेकिन इतना कि मुझे भागना पड़े। और मैं भागा जितनी तेजी से मैं भाग सकता था। रास्ते में मुझे चाची दिखी। मैंने हांफते हुए पूछा, दादी कहाँ है? उन्होंने उलझन में कहा, वो तो किचन में है। मैं तुरंत वहाँ भागा। मेरी दादी ने मुझे डांटा क्योंकि मैंने पानी भरने में उनकी मदद नहीं की थी। मैंने उन्हें उस वक्त कुछ नहीं बताया, किसी को नहीं बताया। कुछ हफ्तों बाद जब मैंने अपनी दादी को यह सब बताया तो वो थम गई। उन्होंने मुझे घूर
घूर कर देखा और कुछ ऐसा कहा जिसे मैं कभी नहीं भूल सकूंगा। उन्होंने कहा, उस रात तुम्हारी चाची और हमारे अलावा वहाँ कोई नहीं था। उन्होंने कहा कि शायद वो कोई बुरी आत्मा थी, लेकिन मैं आज भी सोचता हूँ, क्या भूत पत्थर फेंक सकते हैं? क्योंकि मैंने उन्हें हवा में उड़ते देखा था। मैंने उन्हें अपने पैरों के पास गिरते हुए महसूस किया था। और अगर वो कोई इंसान था तो उसे मेरा नाम कैसे पता चला? मेरा नाम पामेला है। मैं मूल रूप से कैलिफोर्निया की हूँ, लेकिन ये घटना इडाहो में हुई थी। मेरा एक भाई है और मैं अपने पिता के साथ पली बढ़ी हूँ। मेरे पिता को हमेशा एक अजीब सी आदत रही है, वो हमेशा लाइट जलाकर सोते हैं। एक रात जब वो सो रहे थे, उनका सामना किसी ऐसी चीज से हुआ जिसे भुलाना नामुमकिन है। उन्हें अचानक महसूस हुआ कि किसी हाथ ने अंधेरे में उनका पैर पकड़ लिया है। वो चौंक कर जाग गए, लेकिन उस पल उन्होंने अपनी आंखें न खोलने का फैसला किया। जिस तरह से वो हाथ उनके पैर पर महसूस हो रहा था, उसमें कुछ बहुत गलत था। फिर वो हाथ धीरे धीरे उनके पैर को सहलाने लगा, जैसे कि वो जानबूझकर उन्हें जगाने की कोशिश कर रहा हो। तभी मेरे पिता को एहसास हुआ कि स्थिति बहुत गंभीर है। उन्हें अंदर से एक गहरा और खौफनाक आभास हुआ कि जो कुछ भी उन्हें छू रहा था वो कुछ बहुत बुरा था, कुछ शैतानी और बहुत शक्तिशाली। डर धीरे धीरे उनके पूरे शरीर में समाने लगा। उन्होंने लगभग 5 मिनट तक अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन उस साए ने उनके पैर को छूना बंद नहीं किया। आखिरकार उन्होंने अपनी आंखें खोली और जैसे ही उन्होंने ऐसा किया, वो सुन्न रह गए। एक काली बिल्ली उनके सीने पर बैठी थी और सीधे उन्हीं की आंखों में घूर रही थी। लेकिन ये कोई सामान्य बिल्ली नहीं थी। उसका चेहरा विकृत था, डरावना और बिल्कुल शैतानी। जैसे ही उनकी आंखें मिली, वो बिल्ली अचानक उनके सीने से कूदी, कमरे के कोने की ओर भागी और गायब हो गई। वो सीधे दीवार के अंदर समा गई। मेरे पिता उसे पूरे समय देख रहे थे। उनकी नजर 1 सेकंड के लिए भी उससे नहीं हटी। बिल्ली दीवार से टकराई और ओझल हो गई। कांपते हुए वो सीधे उस बेडरूम में भागे जहां मैं और मेरा भाई सो रहे थे। हम घबराए हुए और डरे हुए उठे। वो हमारे साथ वहीं रुक गए और हमें अपने पास जागते रहने के लिए कहा। हम उनके अंदर का वो खौफ महसूस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने हमें ये नहीं बताया कि हुआ क्या था। शायद वो खुद भी इसे समझ नहीं पा रहे थे। पूरी रात वो बार बार जागते रहे। उन्होंने हमसे कहा कि अगर हम उन्हें नींद में कांपते या पसीने से तरबतर देखें तो उन्हें हिलाकर जगा दें। शुक्र है कि वो बिल्ली उस रात दोबारा वापस नहीं आई। लगभग 1 महीने बाद मेरे पिता ने हमें पूरी कहानी सुनाई। हम हैरान थे, लेकिन उसके कुछ ही समय बाद कुछ और हुआ। मेरे पिता और मैंने एक ही समय पर लगभग 3 से 4 फीट ऊंची एक काली परछाई देखी। जैसे ही मैंने उसे देखा, मुझे एक असहनीय भय महसूस हुआ। तभी मेरे पिता ने फैसला किया कि हमें ये घर छोड़ देना चाहिए। शुक्र है कि मेरे भाई ने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा, लेकिन मेरे पिता को बचपन से ही इस तरह के अजीबोगरीब अनुभव होते रहे हैं। आज भी वो एक जवाब की तलाश में है। आखिर वो क्या था? क्या वो कोई साया था या कोई शैतानी ताकत? अगर आप इस तरह के अनुभवों के बारे में कुछ जानते हैं तो मैं आपके विचार जानकर बहुत आभारी रहूंगी।